अगर आप वो 1.5 साल छोड़ दें, 2017 से लेकर 2019 अगर आप छोड़ दें, तो पूरी राजनीति मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के खिलाफ ही रही है। निरंतरता में नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कद को छोटा करने का भी निरंतरता में उन्होंने प्रयास किया। आज पहली बार उन्होंने हमारी पार्टी नहीं तोड़ी, 2005 में भी जब दोनों बार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1 फरवरी में हुआ था जब 29 विधायक हमारे जीत के आए थे, तब तोड़े। नवंबर में जो चुनाव हुआ था तब भी हमारे विधायकों को तोड़ा। और आज जो उनकी पार्टी में मुख्य प्रवक्ता, अब है नहीं शायद मुख्य प्रवक्ता, पर उनको भी इन्होंने ही तोड़ने का काम किया। हमारी पार्टी में वो एमएलसी होते थे, हमारी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद होते थे उनको, और अभी हमारी मटिहानी से जो विधायक थे। तो निरंतरता में मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को तोड़ने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बढ़ती राजनीतिक कद को किस तरीके से कम किया जाए, उसी के लिए ये दलित और महादलित समीकरण भी लेकर आए, जिसमें तमाम जातियों को एक तरफ कर पासवानों को अलग थलग किया गया, ताकि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कद को छोटा किया जा सके। इनको कोई दलित नेता उभरता हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, भले वो उस वक्त रामविलास पासवान हो या आज की तारीख में चिराग पासवान हो। चिराग पासवान को भी तोड़ने का काम, और उसकी तत्परता इतनी और उसकी शिद्दत इतनी कि चिराग पासवान को कैसे कम किया जाए, कि इन्होंने अपने नेताओं की बलि चढ़ाना भी उसके लिए मंजूर किया। हर कोई जानता है कि किस तरीके से इनके पार्टी के तमाम और नेता, ललन सिंह जी हो या तमाम और वरिष्ठ नेता हो, केसी त्यागी जी हो, सब लोगों ने कितना मेहनत किया, सब लोगों ने कितना काम किया। और आज जब उनको पुरस्कृत करने का समय आया, तो सिर्फ चिराग पासवान को कैसे नीचा दिखाया जा सके, मेरे परिवार से एक व्यक्ति को इन्होंने शपथ दिलवाने का काम किया, उनको मंत्री बनवाने का काम किया, ताकि चिराग पासवान के राजनीतिक बढ़ते कद को कम किया जा सके। पर अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाख प्रयास करें, पर न चिराग पासवान की आवाज को वो दबा सकते हैं, ना मुझे मिल रहे इस जन समर्थन को। आप सबके कैमरे में ये रिकॉर्ड है कि किस तरीके से हर जिले में हम लोग को एक मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। और जिसके पास ये जन समर्थन हो, मुझे लगता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी मुझसे बदला लेना चाहते तो सामने से आते ना, खुलकर मुझसे बदला लेकर, सीना ठोककर बोलते कि हाँ मैं तुमसे बदला ले रहा हूं। पर पीठ पीछे वार करना, मेरे परिवार को हथियार बनाकर मुझ पर वार करना। और दुख की बात यह है कि आज उनके साथ मेरे परिवार के वो लोग खड़े हैं जिन्होंने इस बात को भली भांति जाना है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरंतर हमारे नेता को अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। जब मेरे नेता अस्पताल में भर्ती थे, जब एक तरफ देश के राष्ट्रपति फोन करके हालचाल पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार पूछते थे, देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था, कोई ऐसा पक्ष विपक्ष का नेता, बड़ा ऐसा नेता जिन्होंने फोन करके हालचाल ना पूछा हो। और उसी में जब आप लोगों के द्वारा सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि अच्छा मुझे तो मालूम ही नहीं। उसके बाद उनका घमंड पुनः देखने को मिला जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा था, और उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अरे जाकर पूछे ना रामविलास जी से, क्या अपने से 2 विधायकों के साथ ही वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। और अंत में जिस तरीके से राज्यसभा सीट के नामांकन को लेकर उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया, हमारे नेता को मजबूर किया कि उनकी आवाज पर जाकर उनसे मदद की गुहार लगाएं, तब तक मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हुए। और आज भी जयंती के दिन उनकी शायद ही कोई ऐसा सत्ता विपक्ष का दल होगा जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जयंती दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी हो, बल्कि इवन हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा भी हमारे नेता को श्रद्धांजलि दी गई। पर जनता दल यूनाइटेड और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शब्द उस पर बोलना जरूरी नहीं समझा। और आज जो हमारे चाचा जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं, उनको ये सारी बातें सोचने की जरूरत है कि भैया आप जिन भैया की बात करते हैं, जिनके विचारों की बात करते हैं, आप आज उसी गठबंधन में हैं और उसी नेता के साथ हैं जिन्होंने उनके विचारों को रौंदने के लिए, उनके विचारों को ध्वस्त करने के लिए शायद ही कोई और कसर छोड़ी होगी। द एंड, अब यहाँ से नीतीश कुमार जी की पार्टी के पतन की भी शुरुआत यहीं से हुई है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे, और मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस बात को पहले भी कहा था 10 नवंबर 2020 को जब चुनाव के परिणाम आए थे, उसके ठीक अगले दिन मैंने एक प्रेस वार्ता करके आप सबके पास आर्काइव्स में मेरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। उस दिन भी मैंने कहा था कि ये सरकार 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। और आज पुनः मैं इस बात को पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को बोलता हूं कि बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की भीतरी, और वो किसी से छुपी हुई नहीं है, ओपन सीक्रेट है, आप सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से मतभेद चल रहे हैं,
एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता, मंत्री पद की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री, उनको बधाई तक देना जरूरी नहीं समझते उनके बाकी के दूसरे नेता जो इस दावेदारी में प्रबल दावेदार थे, उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जाता है, उस पर पूरी तरीके से खामोशी साध ली जाती है। तो बट बहरहाल ये जो भी उनके पार्टी के अंदर चल रहा है, एक बात जरूर है कि बहुत जल्द आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होने वाली है, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं। और ये इस टूट के साथ ही बिहार में मध्यावधि चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी। और इसीलिए हम लोग आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग निकले हैं, ताकि जनता का भी मैं आशीर्वाद दूं। मेरे परिवार के लोगों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा दिया और इस आशीर्वाद यात्रा में मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी पूरी मजबूती से साथ में है। जो लोग अपने आप को स्वतः कहते हैं कि भैया वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अगर आप देखें, मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स की ये बॉडी होती है और उसमें से 66 लोग आज की तारीख में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी और मेरे साथ खड़े हैं। अगर कल को हम लोग को कानून भी कोर्ट में भी जाना पड़े, न्यायालय भी जाना पड़े, तो हम लोग जाने को तैयार हैं। पर अगर इससे पहले आप लोग ये सवाल पूछे कि आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी पे दावा किसका है, तो इसका उत्तर मुझसे लेने की बजाय आप लोग चुनाव आयोग जाएं और उनसे पूछे कि भैया आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अभी तक उनसे जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं चुनाव के खर्चे को लेकर, विभिन्न और पार्टी की गतिविधियों को लेकर, वो तमाम जानकारी मुझसे ही साझा उनकी हो रही है। तो ये बात मैं गंभीरता के साथ कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की भी तारीख में है मेरे साथ जिस तरीके